हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके गुलमोहर बुक के दूसरे चैप्टर यानी वाइल्ड डक के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब तक सारे बर्ड्स नहीं आ गए उस लड़के ने मुश्किल से भी एक वर्ड अपने पिता से बात की होगी। वो सिर्फ उसी में इंटरेस्ट दिखा रहा था जो कि वे बर्ड्स उड़ते समय कर रहे थे। यानी जब वो बर्ड्स उड़ रहे थे तो वो बस उन्हें उड़ते हुए देखना चाहता था। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसने ऐसा किया? इसका आंसर है, जब तक सारे बर्ड्स नहीं आ गए वो लड़का अपने पिता से कुछ भी बात नहीं करता है। वो बस उसी में इंटरेस्ट दिखाता है जो वो बर्ड्स उड़ते समय कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा इसलिए क्योंकि उस लड़के को फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, फ्लाइट का मतलब हुआ चिड़ियों का झुंड, तो उसे चिड़ियों के झुंड को देखना बहुत पसंद था और चिड़ियों को इस तरह से उड़ते देखना ये उसका एक पैशन था। क्वेश्चन नंबर 2, द स्काई डीपेंड, द वाटर टर्न ब्लैक। हमें इस लाइन की मीनिंग समझानी है, तो इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर ये लाइन द स्काई डीपेंड, द वाटर टर्न ब्लैक प्रकृति में हो रहे चेंजेस को बता रहा होता है। एक्चुअली में ये इवनिंग टाइम है और शाम में हम लोग देखते हैं कि पूरा वातावरण ब्लैक अंधेरा हो जाता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और उसी अंधेरे की वजह से वाटर का कलर भी चेंज हो जाता है और वो हमें काला लगने लगता है। क्वेश्चन नंबर 3, द बॉय लुक्ड फ्राइटेंड एट व्हाट ही हैड डन। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उस लड़के ने क्या कर दिया और वो डरा हुआ क्यों था। इसका आंसर है, उस लड़के ने एक बर्ड को गन से मार दिया था और वो इसलिए डरा हुआ था क्योंकि उसने सोचा कि उसने अपने गन से उस बर्ड को किल कर दिया था, मतलब उसके शॉट की वजह से वो बर्ड मर गई। क्वेश्चन नंबर 4, यू विल हैव टू लुक आफ्टर इट। ये पिता अपने बेटे से कह रहा है कि तुम्हें उसकी देखभाल करनी होगी। तो क्या आपको लगता है कि पिता सच में चाहता था कि उसका बेटा उस डक की देखभाल करे? और अगर हाँ तो क्यों? आगे इसी में है कि इस बात पे लड़के ने कैसे रिएक्ट किया। क्या आपको लगता है वो आदमी सोच रहा होगा कि उनका बेटा उनसे ऐसे बात करेगा? इसका आंसर है, मुझे लगता है कि वो आदमी चाहता है उसका बेटा उस डक की देखभाल करे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो लड़का अपने पिता से कहता है कि वो घर जाना चाहता है तो उसके पिता उससे कुछ भी नहीं पूछते हैं, ना उसको कुछ बोलते हैं और खुद ही उससे कहते हैं कि अगर तुम इसे घर ले जाओगे तो तुम्हें इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। फिर है, इस बात पे बॉय ने एंग्रीली रिएक्ट किया और उसके पिता ने ऐसा उससे एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 5 का ये करते हैं पहले। जब बेटा अपने पिता से कह रहा होता है कि उसने गन को फेंक दिया तो उसके माइंड में क्या चल रहा था और उसने इस तरह से रिएक्ट क्यों किया। जब लड़का अपने पिता से कह रहा होता है कि उसने गन को फेंक दिया तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। मेरे ख्याल से उसने ऐसा रिएक्ट इसलिए किया क्योंकि वो उस बर्ड को दर्द में नहीं देखना चाहता था और उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तो कौन सी गलती? कि उसने एक इनोसेंट बर्ड को मारा था। 5 का बी, उस लड़के ने जो कुछ भी किया क्या आप उससे अग्री करते हो? इसका आंसर है, आई अग्री, क्योंकि अपने मनोरंजन के लिए बेजुबान जानवरों और बर्ड्स को नुकसान पहुंचाना या फिर उन्हें मारना सही नहीं है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, स्टार्टिंग में वो आदमी अपने बेटे पे नाराज हो जाता है क्योंकि वो गन को फेंक देता है, लेकिन बाद में उनका ये जो एंगर था, गुस्सा था, वो सुकून में बदल जाता है। तो आपके हिसाब से ऐसा क्यों हुआ? इसका आंसर है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस आदमी को ये बात समझ आ चुकी थी कि उसके बेटे को हंटिंग करना पसंद नहीं है और इसलिए उस आदमी ने
खुद ही ये डिसाइड किया कि वो भी अब किसी इनोसेंट यानी निर्दोष बर्ड या फिर और भी दूसरे क्रिएचर को किसी तरह का कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा फ्यूचर में।